हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो आज हम बताने वाले हैं क्राउन का, जो कि फिजिक्स का साइंस, जो कि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और नंबर 1 से जो है शुरू करते हैं। कहता है क्या कि पायरोमीटर जो है किस मापन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पायरोमीटर जो है किस मापन में प्रयोग किया जाता है। तो आपका एक का जो है नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, पायरोमीटर का उपयोग जो है उच्च ताप के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है कि मैनोमीटर के द्वारा जो है किसकी माप की जाती है। ठीक है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गैसों का दाब। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कहता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो बैरोमीटर का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कहता है क्या निम्नलिखित तापमापियों में से किसे बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो 4 का आंसर हो जाएगा विकिरण तापमापी। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है। तो 5 का आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 का आपका आंसर हो जाएगा थर्मोरेजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ठीक है, आपका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर में। कहता है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 6 का जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, सोनार का। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर में। कहता है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 7 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, लक्स मीटर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 8 में। कहता है निम्नलिखित पायर हीलियोमीटर का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किससे मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 8 का आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, सोलर रेडिएशन को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर कहता है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कीजिए। दूध का जो है अपेक्षित घनत्व किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, तो 9 का आंसर आ जाएगा लेक्टोमीटर से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 10 में। कहता है सोनार निम्नलिखित में से निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो है किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो 10 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, नौ संचालकों द्वारा। उसके बाद चलते हैं 11 में। 11 में कहता है कि भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता जो है मापी जाती है किसे, रिएक्टर पैमाना में। उसके बाद चलते हैं 12 में। कहते हैं रडार का उपयोग आता है। रडार के उपयोग में कौन आता है, तब 12 का आपका आंसर क्या आ जाएगा, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की ज्ञात करने में। उसके बाद चलते हैं 13 में। 13 में कहता है कि सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए कूट का चयन करें। तो आपका जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर बार। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बी हो जाएगा इसमें। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर में। ठीक है, 14 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक तापमाप हेतु प्रयोग किया जाता है। तो 14 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, पैरोमीटर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 15 में। सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम जो है क्या उपयोग करते हैं, तब 15 का आंसर क्या आ जाएगा, प्रसर्वय तरंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 16 में। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 16 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, मतलब सेल्सियस ताप RH गुणक रक्त हो जाएगा, किलोवाट आवर विद्युत हो जाएगा, लेकिन रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं होगा। उसके बाद 17 में चलते हैं। 17 में कहता है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो 17 का आंसर क्या आ जाएगा, हाइग्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 18 में। कहता है कि निम्नलिखित सूची को जो है द्वितीय सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के स्थानों के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। इस 18 का आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा, 18 का आंसर आ जाएगा 3
ठीक है। ए का क्या हो जाएगा 3, ए का क्या हो जाएगा 3, ठीक। उसके बाद चलते हैं, कहता है कि सुमेलित कीजिए, ठीक है। इसको भी जो है सुमेलित करना है, तो 19 का जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। जो कि ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा, डी का 4 होगा। मतलब कि भूकंप जो है सिस्मोग्राफ से भूकंप के उसके बाद ऊंचाई हो गया अल्टीमीटर, विद्युत धारा हो गया मीटर, प्रतिरोध हो गया ओम। उसके बाद चलते हैं 20 में। 20 में कहता है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 21 में, कहता है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा सिस्मोग्राफ से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 22 में, कहता है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो वह है, तो आपका 22 का जो है आंसर क्या आ जाएगा पूर्व विकिरण पैरोमीटर। उसके बाद चलते हैं 23 में, कहता है एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो 23 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा पवन वेग। उसके बाद चलते हैं 24 में, कहता है रक्तदाब नापने के लिए यंत्र का नाम है, तो 24 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर। उसके बाद चलते हैं 25 में, कहता है निम्नलिखित में को कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो 25 का आपका आंसर क्या आ जाएगा एडीमीटर जो विद्युत शक्ति का मापक नहीं है। उसके बाद चलते हैं 26 में। 26 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो 26 का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा भूकंप की तीव्रता। उसके बाद चलते हैं 27 में, कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो 27 का सही आंसर क्या आ जाएगा टेकियोमीटर जो है दबांतर का सुमेलित नहीं है। उसके बाद चलते हैं 28 में, कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, 28 का सही आंसर आ जाएगा सिस्मोमीटर जो है पृष्ठ तल की वक्रता नहीं है। उसके बाद चलते हैं 28 में, कहता है सुमेलित कीजिए, तो 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय आर्द्रता है। उसके बाद चलते हैं 30 में। 30 में कहता है क्या कि पैथोमीटर का उपयोग किससे मापने में किया जाता है, तो 30 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई। उसके बाद 31 में चलते हैं। 31 में कहता है क्या कि झूठ का पता लगाने वाला किस यंत्र का नाम से जाना जाता है, तो 31 का आपका सही आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत।